हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और हम लोग क्लास 11th की सीरीज में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है हमको, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखने हैं हमको बस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट से हम लोग चालू करते हैं। तो आइए, जैसे फर्स्ट रिजल्ट है 2 sin x cos y जो है वो इक्वल होता है हमारा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई के। इसी में सेकंड रिजल्ट हमारे पास होगा 2 cos x sin y इक्वल्स टू sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। अब आते हैं cos वाले टर्म्स में, मतलब 2 cos x cos y। तो 2 cos x cos y क्या बन जाएगा? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और लास्ट बन जाएगा 2 sin x sin y। तो 2 sin x sin y बन जाएगा हमारा cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई। तो ये चार हमारे पास रिजल्ट है जो आपको स्टार्टिंग में याद रखने हैं। हाँ, x कॉमा वाई सभी रियल नंबर्स हैं। x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इनको याद कैसे रखना है? अगर दोनों टर्म्स cos या दोनों टर्म्स sin के होंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो cos में ही रहेगा। और अगर एक टर्म sin और एक टर्म cos में है तो आइडेंटिटी हमेशा हमारी sin में रहेगी। जैसे 2 sin x cos y, मतलब एक टर्म sin का है एक cos का, तो पूरी आइडेंटिटी sin में। देखिए sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अब यहाँ में भी एक टर्म cos का है एक टर्म sin का है, तो आइडेंटिटी sin में रहेगी, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। cos x दोनों cos के टर्म्स है तो आइडेंटिटी भी cos में रहेगी, और दोनों टर्म sin के हैं तो आइडेंटिटी भी sin में ही रहेगी। अब इसका रिजल्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो बहुत आसान है। जैसे मैं पहली आइडेंटिटी अगर उठाऊं तो हमको पता है sin x प्लस वाई की जो वैल्यू होती है पहले रिजल्ट के लिए, तो sin x प्लस वाई की वैल्यू होती है sin x cos y प्लस cos x sin y। और sin ऑफ x माइनस वाई की क्या वैल्यू होगी? sin x cos y माइनस cos x sin y। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? sin ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, यहां बन जाएगा 2 sin x cos y। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट ऑब्टेन होके आ गया। ऐसे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, मानिए अभी हमने क्या किया है, इसको ऑब्टेन करने के लिए ऐड किया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रिजल्ट देगी? ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्शन पे इधर क्या बन जाएगा? साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई है ना, इज इक्वल टू। अब सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या हो जाएंगे? ये वाले ऐड हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं, तो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई क्या बनेगा? 2 cos x sin y। तो पहले के दो रिजल्ट्स तो आई होप आपको प्रूव हो चुके होंगे किस तरीके से हैं। सेकेंड दो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, cos वाली आइडेंटिटी का यूज करके प्रूविंग कर सकते हैं। अगर cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की आइडेंटिटी को आप एक्सपैंड करोगे तो दिख जाएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे जो नेगेटिव प्लस और माइनस वाले टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं? अच्छा, तो उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए अपनी बची दो आइडेंटिटीज की प्रूविंग देख लेते हैं। अगर हम लोग cos x प्लस वाई को खोलेंगे तो बनेगा cos x cos y माइनस sin x sin y। और अगर cos ऑफ x माइनस वाई खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? cos x cos y प्लस sin x sin y।
ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, एक बार ऐड करो। ऐड करते ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ऐड करते ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। सेकेंड स्टेप में क्या करो, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सेम टर्म वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट टर्म वाले ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स साइन वाई। तो आई होप चारों इक्वेशंस की आपको प्रूविंग दिख गई होगी, किस तरीके से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और आइडेंटिटीज की तरफ। तो जो नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज है वो ये है कि फॉर ऑल x, y बिलोंगिंग टू r, मतलब सभी x, y के लिए जो कि रियल नंबर्स हैं उन्हीं के लिए सब इक्वेशन वैलिड है। तो साइन x प्लस साइन वाई, मतलब बेसिकली साइन x प्लस साइन वाई किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 cos of x माइनस वाई बाय 2, आइडेंटिटी नंबर 1। सेकेंड आइडेंटिटी हमको देखनी है साइन x माइनस साइन वाई। साइन x माइनस साइन वाई हमारे पास क्या बनेगा, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2। थर्ड वाली हमारे पास आइडेंटिटी अब cos में बनेगी, cos x प्लस cos y क्या बनेगा हमारे पास, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos ऑफ x माइनस वाई बाय 2। और लास्ट आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी cos x माइनस cos y। तो ये हमारे पास बनती है 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन y माइनस x बाय 2। यहाँ पे साइन मतलब x माइनस वाई नहीं, y माइनस x होता है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2। जैसे चाहो वैसे इसको याद रख सकते हो। तो ये चार हमारे पास और आइडेंटिटीज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में हमको यूज करनी होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटीज की हम लोग प्रूविंग भी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इनका डेरिवेशन या प्रूविंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़े से एजम्पशन ले लेते हैं। एक एजम्पशन तो ये कि x की वैल्यू आप मान लो a प्लस बी, ठीक है, और y की वैल्यू आप मान लो a माइनस बी, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा a की वैल्यू आ रही होगी x प्लस वाई बाय 2 और b की वैल्यू आ रही होगी x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, बहुत आसान है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आइडेंटिटीज की प्रूविंग के लिए। पहली आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन ऑफ x प्लस साइन वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। एक्स और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने। अब ये क्या लिखा है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 साइन a कॉस b, नहीं, क्या इसको हम लोग 2 साइन a कॉस b नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि अभी ऊपर हम लोग ने पढ़ा, ऊपर पढ़ा था ना हमने प्रीवियस वाली आइडेंटिटीज में कि साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई की वैल्यू क्या होती थी, 2 साइन x कॉस वाई। तो वहां से हमने इस रिजल्ट को लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, बन जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कॉस ऑफ x माइनस वाई बाय 2। सेकेंड आइडेंटिटी हमको देखनी थी साइन x माइनस साइन वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos a साइन b। अब आप इसको अगर a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाय 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2। थर्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड आइडेंटिटी थी हमारे पास
cos x प्लस cos y, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। अब अगर हम इसको देखें तो ये इसका रिजल्ट आता है 2 cos a cos b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos ऑफ x माइनस वाई बाय 2। ओके, फोर्थ वाले पे चलते हैं, विच इज cos x माइनस cos y। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी, कुछ इस तरीके से। अब हमको पता है कि आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास cos में वो क्या होती है। आइडेंटिटी हमारे पास जो cos में होती है वो ये होती है cos ऑफ a प्लस बी, सॉरी, आइडेंटिटी होती है हमारे पास cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। आई होप आपको याद होगा, cos ऑफ x माइनस वाई माइनस ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता था हमारा cos x माइनस cos y। नहीं नहीं, ये सॉरी, ये नहीं, 2 cos x वाला जो मैं फंडा बता रहा था वो 2 sin x sin y है ना, 2 sin x sin y। ये याद है ना, अभी पीछे आइडेंटिटी बताई कि 2 sin x sin y की वैल्यू क्या होती है cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x प्लस वाई। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखा है, तो अगर आप चाहते हो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, फिर ये अंदर बनेगा cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आप इसको देख सकते हो ना उस फॉर्मेट में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, मतलब माइनस 2 sin a sin b, माइनस 2 sin a sin b मतलब माइनस 2 sin x प्लस वाई बाय 2 sin x माइनस वाई बाय 2। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा चारों पार्ट्स का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये आइडेंटिटी जो होती है ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल फॉर्मेट पे वाली आइडेंटिटी लगती है, तो माइनस साइन कॉमन लेके पहले इसको एज इट इज इसके जैसा बना लिया आपने। तो आई होप चारों डेरिवेशंस आपको क्लियर होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए, जो जनरली हम लोग इन फॉर्मूलोज को जिस तरीके से बुक्स में देखते हैं या रिटेन करके रखते हैं कुछ इस तरीके से होगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो ये बनता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाय 2। सेकेंड आइडेंटिटी हम लोग याद रखते हैं साइन सी माइनस साइन डी, और ये बन के आता है 2 cos सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ, सॉरी यहाँ cos आएगा, 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाय 2। थर्ड वाली जो थी दैट इज cos c माइनस cos b विच विल कम आउट टू बी 2 cos c प्लस डी बाय 2 cos ऑफ c माइनस डी बाय 2। और जो लास्ट आइडेंटिटी है दैट इज, सॉरी दिस इज +1 cos c प्लस cos d इज दिस, और जो लास्ट आइडेंटिटी है अपने पास cos c माइनस cos d, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 cos c प्लस d बाय 2 साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। तो ये चार आइडेंटिटीज जो sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, sin x माइनस sin y जो हमने देखी थी वो इस फॉर्मेट में जनरली स्टूडेंट्स रिटेन रखते हैं, बुक में दी होती है, तो आप इसको इस तरीके से भी चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम लोग, और प्रैक्टिस सबसे पहले एकदम जो है अपने हम वो बेसिक वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अपने पास ये है कि देखो आप इसका फॉर्मेट क्या लिखा है, अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी, जहां पे a हमारा पाई बाय 4 है और b हमारा x है। तो आई होप फॉर्मेट दिख गया होगा।
तुमको पता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a cos b। तो यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/4 और cos b की जगह x, और यहाँ क्या लिखा है? √2 cos x। तो अगर आप ध्यान से देखो तो cos π/4 मतलब cos 45, उसकी वैल्यू 1/√2 होगी, कुछ इस तरीके से। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x। प्रूव हो गया, LHS और RHS इक्वेट हो गए। सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें, सेकेंड क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो ये चीज लिखी है फिर से a प्लस बी और a माइनस बी, सेम चीज एग्जैक्टली। तो ये लिखा है cos ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। तो ये कहां से आता है? cos a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। ये आता है -2 sin a sin b से। नहीं नहीं भाई, 2 sin a sin b, या फिर उसको कह लो 2 sin x sin y, 2 sin x sin y भी कह सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी ना। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखो तो 2 sin a sin b के जैसा इसको देखने के लिए नेगेटिव वाला टर्म पहले होना चाहिए। तो आप ऐसा भी कह सकते हो ना कि यहां माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो वैसा बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला हो सकता है माइनस, मतलब इसको ऐसा दिखाने के लिए आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब ये आइडेंटिटी इस तरीके से दिखेगी। तो ये बनेगा -2 sin a, a कितना है अपने पास? 3π/4, और sin b मतलब sin x। ठीक है, ये आप आई होप क्लियर हो चुका होगा। आइडेंटिटी होती है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, बट हमको अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव चाहिए तो इस आइडेंटिटी में नेगेटिव मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखो sin 2 3π/4, sin 3π/4, आई होप सबको क्लियर होगा। 3π/4 इज sin 135, है ना। π/4 का थर्ड मल्टीपल 135, और sin 135 की वैल्यू कितनी होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये 1/√2 ही आ जाएगी, और इनटू sin x इज इक्वल टू माइनस का √2 sin x। तो साफ साफ दिख गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -√2 sin x इक्वल टू -√2 sin x। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस। मतलब हमें इसको साइन या कोसाइन के सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना मतलब अब हमें रिवर्स प्रोसेस में सोचना है किस तरीके से काम होगा। तो हमको पता है जैसे ये किस फॉर्मेट में लिखा है, आप ध्यान से देखो फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2 sin a sin b के फॉर्मेट में, नहीं 2 sin x sin y के फॉर्मेट में लिखा है। तो 2 sin a sin b के फॉर्मेट में अगर कोई चीज लिखी होती है तो उसका आंसर क्या होता है बताओ आप लोग? sin a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। क्या इस तरीके से होता है कि नहीं? तो आपको पता है कि a क्या है? a है 3x, b है 5x। तो साइन ऑफ a प्लस b का मतलब, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b का मतलब कहां पे थे हम लोग? अच्छा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, सॉरी फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज a, दिस इज b। तो साइन ऑफ a प्लस b मतलब साइन ऑफ 3x प्लस 2x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 2x। तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन 5x प्लस साइन x। तो इसको हमने पहले वाले को सम ऑफ साइंस में हमने इसको प्रूव कर दिया। एक सेकेंड वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है 2 cos 4x sin 2x। ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्मेट में लिखा है? 2 cos a sin b।
2 cos a sin b, और 2 cos a sin b का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसका आंसर क्या आता है हम सभी को पता है, माइनस हो जाता है बस इस वाले में, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी हो जाएगा, नहीं? तो हमको पता है a इज 4x एंड b इज 2x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 2x। ये हमारा आंसर आ जाएगा डिफरेंस में। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर है तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये दो बचे हुए क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इस बार हमको सम फॉर्म में दिया है और हमको प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर्स को निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है cos 5x प्लस 3x, cos 3x मतलब देखो अगर आप तो इसको ये किस फॉर्मेट में लिखा है, cos a प्लस cos b के फॉर्मेट में लिखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos ऑफ a माइनस b बाय 2, तो कितना बन जाएगा 2 cos 8x बाय 2 2x बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 cos 4x cos x, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। ऐसे ही एक लास्ट में फोर्थ वाला करके देख लेते हैं। फोर्थ वाला किस फॉर्मेट में लिखा है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन एक्स माइनस साइन वाई बोल लो या साइन ए माइनस साइन बी बोल लो, यही फॉर्मेट है। तो इसका आंसर क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos 8x बाय 2 2x बाय 2 2 cos 4x sin x हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्लियर है तो आप इसको नोट कर लो, और सेकंड और थर्ड को आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको मैं फॉर्मेट दिखा दूं, दिस इज cos c माइनस cos d फॉर्मेट एंड दिस इज sin c प्लस sin d फॉर्मेट, है ना? बहुत आसान है, कर लोगे आसानी से, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos 6x प्लस cos 4x अपॉन sin 6x माइनस sin 4x इक्वल्स टू cot x। तो क्या किया जाए इसमें, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है ना? जिन लोग को आता है वो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं, बाकी लोग मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन देखें। ऊपर जो है ऊपर लिखा है cos c प्लस cos d का फॉर्मेट, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2, दिख रहा है ना? दिस इज c, दिस इज c एंड दिस इज d। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है sin c माइनस sin d, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड साइन ऑफ c माइनस d बाय 2। अब तो साफ साफ चीजें दिखी गई होगी, ये 2 से 2 कट गया, इससे ये भी कैंसल आउट हो गया, ऊपर बच रहा है cos x और नीचे बच रहा है sin x। आंसर क्या आ गया हमारे पास cot x, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना? मैं आइडेंटिटीज लिख दूं इनकेस अगर किसी को प्रॉब्लम है। cos c प्लस cos d क्या बनेगा 2 cos c प्लस d बाय 2 cos ऑफ c माइनस d बाय 2। अगर आपको भी आइडेंटिटीज याद करने में दिक्कत हो रही है तो उसका वन एंड ओनली सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप जितनी बार भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप कोने में जस्टिफिकेशन के लिए तो एक्सप्रेशन लिखेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी यूज की है, तो उसको लिखे जरूर। उससे क्या होगा कि आपको हर बार आइडेंटिटी रिटेन हो जाएगी और आपको कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट अप करने पड़ेंगे आइडेंटिटीज को याद करने में। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का है साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। तो ये पिछले पैटर्न पे ही क्वेश्चन है। आप सभी को आई होप अब क्लियर हो चुका होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी है 3x और डी है x, और साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब 3x माइनस 2x बाय 2 अपॉन नीचे लिखा है कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2 कॉस। ठीक है, ये हमको देखिए पॉजिटिव में चाहिए, तो पॉजिटिव का मतलब है कि मैंने इसके दो फेजेस बताए थे आइडेंटिटी के। तो आप ऐसा करो कि इसको उसी फॉर्मेट में लिखो। ठीक है ना, एक फेज एक इसका तरीका ये भी होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी को लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2। तो तो मैं उसी फॉर्मेट में इसको लिखूंगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 मतलब 4x बाय 2 और साइन डी माइनस सी मतलब 2x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x बाय 2 से साइन 2x बाय 2 कैंसिल। हमारे पास बचेगा cos 2x अपॉन साइन 2x विच विल कम आउट टू बी cot 2x, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर जिन्होंने भी इन केस नहीं सॉल्व किया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में समझाए सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे सवाल अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ याद से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियोस बनाने का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से रिगार्डेड। तब तक के लिए थैंक यू।